जी, मैं मुबशर उमर हूँ जी। मैं एक्ज़ो नोबल पाकिस्तान का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हूँ। हम लोग मुख्तलिफ़ ब्रांड्स बनाते हैं, जिसमें ड्यूलक्स हमारा मेन प्रोमिनेंट ब्रांड है। और हमने इस ड्यूलक्स ब्रांड को लेके हम मुसाहबाद आए और हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ गलियों को पेंट किया है। हमने यहाँ पे तकरीबन 8,250 लीटर से ज़्यादा का पेंट दिया है और अख़ुवत के साथ मिलके हम ये कम्युनिटी को बेहतर करने की तरफ काम कर रहे हैं। ये जो हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने इससे जो तकरीबन 1,000 घर और 6,000 अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये बाद में कम्युनिटी बढ़ी है तकरीबन 80,000 से ज़्यादा की। इंशाल्लाह ये चीज़ हम आगे भी बढ़ाएंगे। हमारा जब हमने यहाँ पे हम आए तो यहाँ की बहुत ही कशीदा हालत थी, खस्ता हालत थी, और हम ये इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने इनके साथ क़ुव्वत के साथ मिले और हमने इस चीज़ को लेके चले। अब यहाँ पे हमने जब ये किया तो हमने आपने यहाँ पे पीछे भी देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ पे दीवारें हैं जिनके ऊपर हमने म्यूरल्स बनवाए हैं। और वो सारे हमने यहाँ पे लोकल जो आर्टिस्ट थे उनको इन्वॉल्व किया, उनको इंगेज किया, उनको हमने इस चीज़ में किया। आइडिया ये था कि लोग जब लोकली इसमें हिस्सा डालेंगे, इसके साथ हमारे साथ काम करेंगे, तो बाद में इस चीज़ का ख्याल भी रखा जाएगा और ये चीज़ इसी तरह कायम भी रहेगी अच्छी तरीके से। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश थी जिसमें हमने किया। और इसमें हमारे एम्प्लॉइज़ जो थे तकरीबन 40 से ज़्यादा, उन्होंने भी आके अपनी पेंटिंग एक्टिविटी में हिस्सा लिया और इस चीज़ को बेहतर करने में मदद की हमारी। देखिए जी, हमारी कंपनी एक्ज़ो नोबल की फ़िलॉसफ़ी है कि हम जिस मुल्क में होते हैं, जिस शहर में होते हैं, जिस कम्युनिटी में होते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और यही वो जज्बा है जो बाकी लोगों को भी, बाकी कंपनीज़ को और बाकी लोगों को भी और सारे पाकिस्तानियों को लेके चलना चाहिए और उस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए कि जो भी चीज़ हो अपने गिर्द उसको हम बेहतर से बेहतर करें और फिर ना सिर्फ पहली बार उसको बेहतर से बेहतर करें बल्कि उसको फिर हम उस तरह हिसाब से मेंटेन भी करें। तो ये वो चीज़ है जो कि हम इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। मैं मुस्तफ़ाबाद का रहायशी हूँ और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी और कूड़े के ढेर, नालियों का बहुत बुरा हाल था। दीवारें जो थी वो बहुत खस्ता थी और लोगों को इतना शऊर नहीं था। फिर उसके बाद अभी ड्यूलक्स और अख़ुवत, इन दोनों के आने की वजह से इन्होंने यहाँ पे अपना काम किया और ये जो दीवारें हैं आपके सामने ये नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत सिस्टम बना दिया है। उसके अलावा गलियों में भी लोगों के घरों को भी पेंट किया। उसके अलावा घरों के अलावा इन्होंने लोगों के दरवाज़ों को भी पेंट किया और ख़ूबसूरती इतनी हो गई है कि अब बच्चे जो हैं वो मोहल्ले के बहुत खुश हैं और यहाँ के लोग भी जो हैं वो पहले की निस्बत जो हैं वो बहुत खुशहाल हैं। पहले यहाँ पे लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान भी थे, नक्काशी की वजह से भी और ये दीवारों की वजह से भी लोगों को काफ़ी मसाइल थे और सेहत की भी ख़राबी थी। अभी इसके बाद ड्यूलक्स और अख़ुवत के तावन के बाद अभी यहाँ का माहौल भी अच्छा हो गया है और लोग भी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों अदारों को मज़ीद तरक्की दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आने की ज़हमत की। दूसरी बात यह है कि ये मेरा कोई काम नहीं है, ये सब पाकिस्तान के उन लोगों का काम है जो गुर्बत से निकलने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। वही सब कुछ करते हैं। हमने सिर्फ उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दें कि रास्ता दिखा दिया कि अभी इस रास्ते पे चलो। चलते भी वो खुद हैं, रास्ते की रुकावटें भी वो खुद दूर करते हैं। हम जो यकीन है ना जो मेरा और हमारे साथियों का, वो है एक उसको हम कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। जब तक लोगों को आप अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा यह कि हमने, आपको पता है कि कर्ज़ हसन का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, 200 अरब से ज़ायद रकम दी और अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख घराने। फिर हम तालीम की तरफ आए, फिर तालीम के साथ हमारे इस अख़ुवत यूनिवर्सिटी में 20% बच्चे, आपको पता है, हर सूबे से आते हैं। इसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। एक कमरा है, उसमें 4 बच्चे हैं, हर सूबे का एक एक बच्चा उसमें रहता है। तो हमारे साथ एक छोटा सा कस्बा है मुस्तफ़ाबाद। तो हमने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती का क्या फ़ायदा अगर वहाँ पर गंदगी है, तो वहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात नहीं है, वो SDGs से महरूम है। तो फिर हमने कहा कि हम एक ऐसा एक इश्तराकी और एक बाहमी रफ़ाकत का एक मंसूबा शुरू करेंगे जिसमें हमारे बच्चे और हमारे दीगर जो अफराद हैं अख़ुवत के अदारे के, उनके साथ, उस शहर के लोगों के साथ एक डायलॉग करें और उसके नतीजे में उस शहर को खूबसूरत बनाने का एक मंसूबा बनाएं। उसके नतीजे में फिर ये मुस्तफ़ाबाद प्रोजेक्ट बना, जिसमें हमने कहा कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, सैनिटेशन करेंगे, गलियाँ, नालियाँ, तालीम, IT का सेंटर बनाएंगे, बच्चियों की तालीम के लिए काम करेंगे, हंगर के जैसा पाकिस्तान को होना चाहिए। तो हमने कहा कि छोटा सा शहर ऐसे बनाएं, फिर इसको देख देख कर बहुत से और शहर बनाएंगे।
वो हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते थे कि हजार शहर बसाए हैं बादशाहों ने, हजार शहर बसाए हैं बादशाहों ने, अब एक शहर फकीरों को भी बसाने दो। तो ये इस हवाले से हमने कहा कि इस शहर के लोगों से मिलकर हमें बनाए। और उसी सफर में हमारी खुशकिस्मती के एक्सोनोबल के साथ हमारा राब्ता हो गया। पहले भी ये हमारे बहुत बड़े साथी हैं, हमें मदद करते हैं। तो मैं मुबशर उमर साहब का मशहूर हूँ कि इन्होंने एक्सोनोबल की तरफ से कहा कि आप ये जो बुनियादी काम कर रहे हैं इसमें हम रंग भरेंगे। तो इन्होंने कहा कि जितना चाहे आप रंग ले लें, जितनी चाहे आप खूबसूरती ले लें। तो वो फिर इन्होंने उसको बाकायदा मंसूबे की शक्ल दी, लोगों को बुलाया, फिर हमने दीवारें पेंट की, साफ की, और फिर उनके ऊपर छोटे छोटे म्यूरल्स बनाए। तो काश के सारा पाकिस्तान आकर उन दीवारों को देखे, इनकी इसार को देखे, और उन लोगों की चेहरों पे खिली हुई मुस्कुराहट को देखे, जो बच्चे कहते हैं ओ ये हमारा गांव कैसा हो गया, ये हमारी गली कैसी होगी, इसमें रंग किसने भर दिए। वो ऐसे ऐसे रंग भरे हैं इन्होंने कि उन्होंने वो देखे भी नहीं थे, उनके तसव्वुर में जरूर थे। तो ये उसका खुलासा मैंने आपको पेश कर दिया कि जरूरत एक मुस्तफाबाद तो नहीं है ना, यहाँ तो हजारों मुस्तफाबाद है। तो हमें हर जगह हमारा अखुवत का जो फलसफा है ना, ये मवाखात मदीना से मुस्तार है। उस फलसफे का एसेंस ये है कि 50% लोग इस मुल्क में अमीर है, खुशहाल है, 50% गरीब है। तो ये अगर आपस में एक शख्स के साथ जुड़ जाए तो जिंदगी सबकी खूबसूरत हो जाएगी। तो खूबसूरत बस्तियों को, एक खूबसूरत बस्तियां लाहौर में कितनी ज्यादा महंगी करोड़ों करोड़ रुपयों की तो वो जमीनें हैं वहाँ, तो वो एक शहर से क्यों नहीं मुआखत कर लेते। लाहौर शहर की एक बस्ती है, मैं किसी बस्ती का नाम नहीं लूंगा, वो वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। वो कहें कि हम मुस्तफाबाद को या लाहौर के करीब जो कच्ची बस्ती है उसके साथ हम मुआखत करेंगे, हम भी उनको हमारा एक घर जो है 10-20 करोड़ रुपए का बनता है, तो हमारा एक गुसलखाना 5-10-20 लाख रुपए का बनता है, तो इससे एक घर बन जाता है। तो ये तसव्वुर हम पेश कर रहे हैं, एक शहर हम बनाएंगे इसमें इनकी मेहरबानी है, इनकी दोस्ती की। तो इसी तरह से बाकी मल्टीनेशनल की वो भी आए, बाकी गैर सरकारी इदारे हैं वो भी आए, फिर सरकार भी बीच में शामिल हो। तो ये जब तक हम सब नहीं जैसे कहते हैं एक सब के लिए और सब एक के लिए, तो ये तसव्वुर प्रमोट होगा। जब आप देखेंगे 2 साल लगे, 4 साल लगे, हम इस शहर को पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। ये इसलिए भी कि इसका नाम मुस्तफाबाद आपने रख दिया। तो जिस शहर का नाम मुस्तफाबाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उसमें गंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये हमारा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है एक्सोनोबल के अंदर, जिसको हम लेट्स कलर कहते हैं। उसका बेसिकली जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर कर सकें। और उस सिलसिले में हमने जब ये मुस्तफाबाद वाला जो प्रोजेक्ट था, ये जब हुकूमत के, क्योंकि हमारा हुकूमत के साथ पुराना ताल्लुक है, तो उनके साथ जब ये बात हुई, उन्होंने बताया कि जी कि ये मुस्तफाबाद में इस तरह कर रहे हैं, तो हमने इमीडिएटली हमें एक कनेक्ट नज़र आया कि ये एग्जैक्टली वही काम है जो हम भी करना चाहते हैं और खुद भी करना चाह रही है। तो इसलिए उसमें एक बड़ा नेचुरल सा हमारी कोलैबोरेशन उनके साथ बनती थी, तो हमने वो की। अब ये जो मुस्तफाबाद है, ये एक कम्युनिटी है, तकरीबन 6000 लोग यहाँ पे रहते हैं, 1000 यहाँ पे घर हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके काफ़ी खस्ता हालात थे, और उसमें सिर्फ एक रंग भरना तो बिल्कुल आखिर में आता है, उससे पहले उसके बुनियादी बहुत सारे मसाइल थे जिनको ठीक करना था, जिसके ऊपर हुकूमत ने हमें बताया कि वो किस तरह वो करेंगे, क्या करेंगे। और फिर हमने भी उनके साथ बात की कि हम भी इंशाल्लाह आपको इस कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए कलर्स भी देंगे। और हमें ना सिर्फ ये कि एक तरीका ये होता है कि आप कलर दे दें, एक होता है कि आप उसको एक तरीके से बताएं भी कि हम इस तरह इसको करेंगे, यूँ लगाएंगे, ये होगा। तो हमने वो पूरे प्रोजेक्ट में इनके साथ काम किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम लोगों ने तकरीबन 8250 लीटर से ज़्यादा इनको पेंट दिया। अच्छा, इस कलर को भी हमने तकरीबन 50 से ज़्यादा रंगों के अंदर दिया। तो हमारे पास तकरीबन हमारी कंपनी में 2000 रंगों की हम बना सकते हैं, लेकिन हमने उसमें से वो 50 कलर्स ऐसे चूज़ किए जो कि हमें लगा कि इनकी कम्युनिटी में अच्छी तरह से जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का तरीक़ाकार है, उसके अंदर वो अच्छे लगेंगे। तो हमने वो किए। हमने फिर लोकल कम्युनिटी से ही आर्टिस्ट भी पिक किए, तकरीबन 11 आर्टिस्ट थे, जिनसे हमने वहाँ पे जो म्यूरल्स हैं वो 4 बनवाए, और वो मुख्तलिफ साइज़ों के, ताकि उससे वो बनाएंगे, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दूसरा ये कि जब ओनरशिप भी आती है, जब कम्युनिटी उसमें खुद इन्वॉल्व होती है, तो उसमें एक ओनरशिप भी आती है। फिर हमने पेंटर्स इन्वॉल्व किए, जिन्होंने सारी दीवारों को पेंट किया, साफ़ किया।
तो इस तरह करके हमने ये किया। इसके अलावा हमारे जो अपना एक्सोनोबल का स्टाफ था वो भी काफ़ी इसमें एनर्जाइज था। उन्होंने भी इसके अंदर तकरीबन हमारे 40 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इसके अंदर खुद आए, मुख्तलिफ वक्तों में आके पेंटिंग एक्टिविटी में उन्होंने भी हिस्सा लिया और पेंट किया। तो इस तरह करके जी ये हमने कोशिश ये की कि हम कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें, अपने स्टाफ को भी इन्वॉल्व करें, अखुवत की हमें सपोर्ट थी तो उसके साथ मिल के हम इसको बेहतर कर सकें। तो हमारा भी ये एक छोटा सा ही एक प्रोजेक्ट मैं तो कहूँगा, जैसे ये कह रहे हैं कि तो पहला प्रोजेक्ट है, छोटा है। हम आगे पक्की बातें चाहेंगे कि हम और कोलैबोरेट करें और बेहतर से बेहतर कर सकें, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बाकी शहरों में भी पाकिस्तान के वहाँ पे भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने में हम मददगार साबित हो सकें। देखिए जी मैंने आपसे जैसे कहा कि जी कि हम पक्की बात है जी ये चाहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट को सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रखें, हम आगे भी लेके जाएँ। हमारा ये कलर प्रोजेक्ट जो है दुनिया में पिछले साल यानी कि 2023 के अंदर एक्सोनोबल ने ग्लोबली तकरीबन 232 जगहों पर ये प्रोजेक्ट किया था। तो उससे तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। तो हम पक्की बात है और जगहों पे भी देखेंगे, बाकी जगहों पे भी सूबों में भी इसकी एक्टिविटी करना चाहेंगे, और जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सही पार्टनर्स मिलेंगे, उनके साथ इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक एजुकेशन का आपने ताल्लुक बात की, उसमें ये है कि जी कि हम लोग मुख्तलिफ अदारों जिसमें अखुवत भी शामिल है, SOS विलेज भी शामिल है, इनके साथ हम लोगों ने हम कोलैबोरेट करते हैं। इन लोगों को हम साइड ये कि पेंट्स में हेल्प करें, हम इनको मेंटरशिप का प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे होते हैं। हम लोग यहाँ से लोगों को इंटर्नशिप भी देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो ये हमारा एक पूरा एक वो है जिसके तहत हमें चाहते हैं कि ये जो लोग हैं इनको हम एक कम्युनिटी का और माशरे का एक कारआमद हिस्सा बना सकें। तो उसमें ये लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, हम उसको एंड पे उसका कुछ थोड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं और कुछ हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसमें हमारा ये है। इसके अलावा देखिए मैं और भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बहुत छोटे हैं जो अभी शुरू हुए हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं, हमारी उनके साथ भी कोलैबोरेशन होती है। तो हम उनके साथ भी कोशिश यही कर रहे होते हैं कि हम उनको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस तरह हो सके उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, और उनका जो वहाँ से बच्चे हों उनको भी जिस तरह से वो उनको हम गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकें।